जिंदगी एक भंवर है। बलदेव सिंह के प्रदेश सचिव बनने से उन पर इल्जाम लगाने के रास्ते खुले हैं। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि ये वसीयत मेरे बच्चे के नाम होनी चाहिए। कल अपने हाथों से उस वसीयत का मैटर तैयार कर लेना कि उसमें क्या लिखा जाएगा। मैंने उन्हें बड़ा मंत्रालय दिलाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि अभी मुझे सिर्फ जमानत मिली है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने सब रास्ते बना दिए हैं। इस केस को रफा दफा कराना हमारे लिए चुटकी का काम। लेकिन वो कैसे? अरे भाई, प्रभाकर सिन्हा गौरव और सौरभ के पिता, फिलहाल वो छुट्टी पर हैं, लेकिन छुट्टी के बाद अपना पद तो संभालेंगे ही। और उनका बेटा गौरव मेरी मुट्ठी में है आदित्य। कि मेरे केस की सुनवाई तो कोई और जज कर रहा है। अरे भाई, जब प्रभाकर सिन्हा हमारी मुट्ठी में है तो वो खुद रास्ते बनाएंगे ना। और फिर तुम्हारे बचने का तो एक और रास्ता भी है। अरे वही जिसका नाम है निधि। प्रभाकर सिन्हा की बहू है वो। निधि अगर किसी काम के लिए अपनी मां को मजबूर कर सकती है तो अपने ससुर को क्यों नहीं मजबूर कर सकती? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। निधि की वजह से बहुत से मामले तुम्हारे हाथ में आ गए हैं आदित्य। अब तुम्हें सोचना यह है कि इन्हें खिलौना कैसे बनाना है और इनसे खेलना कैसे। हाँ, निधि को खिलौना बनाकर खेल तो खेला जा सकता है। बलदेव सिंह जी, ये बात आपको कहां से पता चली? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। जी, मैं समझ रहा हूं। मैं समझ सकता हूं कि आपने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया। यही समस्या तो मेरे सामने भी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों इस बात से सहमत हैं। मेरा विरोध करना तो बनता ही नहीं था। जी 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 जी, मैं समझ रहा हूं। आपने जो भी कुछ बताया है उस पर गहराई से सोचना होगा। जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नमस्कार महासचिव। अरे नमस्कार गृहमंत्री जी, बैठिए बैठिए। बताइए, क्या बात है गृहमंत्री जी? रजनी वर्मा जी को मंत्री पद दे दिया गया, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि रजनी वर्मा जी को मंत्री पद तो दिया हम लोगों ने, लेकिन खुशियां वो लोग मना रहे हैं जो शंकर प्रसाद के लोग हैं, शंकर प्रसाद जी के समर्थक हैं। थोड़ी देर पहले बलदेव सिंह जी का फोन आया था और उन्होंने मुझे जो भी कुछ बताया उसे सुनकर मैं बहुत हैरान हूं। वो कह रहे थे कि ये जो फैसला लिया है हमने, वो पार्टी के हित में नहीं है। अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बलदेव जी के ना बोलने का कोई कारण है, लेकिन बलदेव जी ने आपको बताया क्या? एक सच्चाई बताई जिसकी छानबीन हम पहले करवाएंगे। ठीक है, रजनी वर्मा जी के बारे में सच्चाई से भागा तो नहीं जा सकता। तो शंकर प्रसाद जी का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से पार्टी और सरकार की छवि को खराब करना, और रजनी वर्मा पूरी तरह से शंकर प्रसाद जी के साथ है। बड़ी पुरानी कहावत है राकेश जी, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। रजनी वर्मा जी को मंत्री पद देने के बाद अब ये बात हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि रजनी वर्मा अपने विभाग में कोई भी फैसला ले सकती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ये बात संदेह पैदा नहीं करती कि उन्हें निर्माण विभाग ही क्यों चाहिए था। एक एमएलए होने के नाते मंत्री पद मांगना उनका अधिकार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने निर्माण विभाग ही क्यों मांगा, और वित्त मंत्री जी ने भी उनको वो विभाग दे दिया, और मुख्यमंत्री जी भी उनमें कुछ नहीं बोली।
कहीं इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं? हो सकता है देवराज जी, अगर रजनी वर्मा जी को यही विभाग चाहिए था तो ये विभाग पाने के लिए उन्होंने कोई ना कोई तो तिकड़म लगाया होगा। मेरा ख्याल है कि आपको इस विषय में वित्त मंत्री जी से बात करनी चाहिए। एक बात अच्छी तरह समझ लो लल्लन, कि शारदा देवी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रजनी वर्मा का इस सरकार में शामिल होना ऐसा अभिशाप साबित होगा, इस सरकार की लुटिया डुबो कर रख देगा। एक बात है सरकार कि शारदा देवी ने अपने मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा औरतों को जगह दी है। हाँ लल्लन, ऐसा लगता है कि जैसे महिला राज चल रहा है, और यही बात मेरे दिल में शूल की तरह चुभ रही है। प्रदेश में एक महिला का राज चल रहा है और पुरुष सिर्फ घुटने टेकने के लिए रह गए, हाँ में हाँ मिलाने के लिए रह गए। मुद्दा तो यह है सरकार कि प्रदेश में महिला राज आने के बाद विकास के कार्य को गति मिल रही है और तरक्की हो रही है, और ये सब देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है सरकार कि प्रदेश में जनता संतुष्ट है और महिला की ताकत बढ़ती ही जा रही है। तुमने सुना होगा लल्लन कि पुराने जमाने में महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध था, वो पर्दे में रहती थीं, उनकी शिक्षा प्रतिबंधित थी। शायद ये इसलिए था कि उस वक्त के समाजशास्त्री जानते थे कि स्त्री को अगर ज्यादा आजादी दी गई तो वो पुरुषों से बहुत आगे निकल जाएगी। इसीलिए उन पर रोक लगाकर रखी गई थी। ठीक कहा आपने, आज ये बात सच साबित हो रही है कि महिलाएं पुरुषों से भी आगे हैं, और इस महिला राज को जनता का पूरा समर्थन है। और अगर आज कुछ नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में सरकार को चुनौती देना और भी मुश्किल होगा। तुमने सुना होगा लल्लन, लोहा लोहे को काटता है। इस महिला राज के खिलाफ तो मैं भी हूं। एक महिला ही दूसरी महिला का जवाब बन सकती है। इसीलिए मैं चाहता था कि रजनी वर्मा को शारदा देवी के साथ खड़ा करना। तुम्हें मालूम है ना रावण की हार की वजह क्या थी? रावण इसलिए हारा था लल्लन कि विभीषण ने राम से हाथ मिला लिया था, और यही बात रावण की हार की वजह बनी। ठीक उसी तरह हमने रजनी वर्मा को शारदा देवी के कुंडे में दाखिल करवाया है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, रजनी वर्मा भी इस सरकार की छवि को खोखला करके रख देगी। वो तो ठीक है सरकार, लेकिन शारदा देवी और उनके पार्टी को पता है कि रजनी वर्मा आपकी समर्थक है। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा लल्लन। इसका असर सिर्फ इतना हो सकता था कि रजनी वर्मा को मंत्री पद नहीं दिया जाता, लेकिन हमने चक्कर चलाकर आखिर रजनी वर्मा को पद देने पर मजबूर कर ही दिया। अब आगे का खेल जैसा हम चाहेंगे वैसा खेलेंगे।
रजनी वर्मा तो आज बस सबकी बधाइयां लेने में लगी होंगी। मैंने सुना है कि उनके ऑफिस के बाहर भी हमारे समर्थक जुटे हुए हैं, खुशियां मना रहे हैं। ललन, रजनी वर्मा के लिए भी तो आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी। अरे आदित्य, मुबारक हो रजनी जी, बहुत बहुत बधाई हो। आखिर शिखर को छूने के रास्ते आपने पा ही लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। तुमने देखा बाहर कैसे सारे समर्थक नारे लगा रहे हैं, मीडिया भी वहां मौजूद है। जब कोई मंत्री पद मिलता है ना तो औहदा अपने आप ही बढ़ जाता है। किसी भी चुनाव को जीतने का मतलब तभी है जब मंत्री पद मिल जाए। ऐसे में आपके प्रदेश की जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई हों, खुशियां तो वो मनाएंगे ही। मुझे आज जो ये मंत्री पद मिला है उसके पीछे तुम्हारा कितना बड़ा योगदान है ये मैं कभी नहीं भूल सकती। इस पद को हासिल करने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया और आज मुझे ये पद मिला तो तुम्हारी मदद से। मैं आपकी मदद नहीं करता तो फिर किसकी करता? और मैं ये भी तो नहीं भूल सकता कि मुझे आजादी आप लोगों ने दिलाई है। अगर आज मैं आजाद हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। जाहिर सी बात है आदित्य, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारा योगदान मैं कभी नहीं भूल सकती। आज का दिन सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए और शंकर प्रसाद जी के लिए भी बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और मैं तो कहूंगा कि शंकर प्रसाद जी आपकी इस कामयाबी पर सबसे ज्यादा खुश होंगे। तुम ठीक कह रहे हो आदित्य, और मैं भी इस बात को महसूस कर सकती हूँ। शंकर प्रसाद जी का एक ही मकसद है, सरकार को बदनाम करना और पार्टी की छवि को खराब करना। उसके बाद ही कहीं उनकी बात बन सकती है। अगर पार्टी की छवि खराब हो गई तो वो अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं और इस पार्टी के नाराज सारे कार्यकर्ता उन्हें मिल जाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि आपका सहारा लेकर शंकर प्रसाद जी बहुत बड़ा खेल खेल सकते हैं। मैं उनके हर खेल में उनके साथ, लेकिन हमें इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए कि खेल बिगड़ जाए। ठीक कह रही हैं आप। और वैसे भी ऐसे खेल को खेलने के लिए वक्त लगता है। ऐसे खेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वक्त की जरूरत होती है। बस ख्याल इस बात का रखना है कि काम करेंगी आप और इल्जाम लगेगा पार्टी पर और पार्टी के बड़े नेताओं पर, और वो सारे रास्ते मैं आपको बताऊंगा। ठीक है आदित्य। और वैसे भी जनता ये जानती है कि आपको ये मंत्री पद बड़ी मुश्किल से मिला है। जनता तो यही समझेगी कि आपको शारदा देवी के हिसाब से चलना होगा, यानी कि काम करेंगी आप और इल्जाम लगेगा शारदा देवी पर और मेघना देवी पर। नमस्कार वित्त मंत्री जी। नमस्कार, आइए आइए बैठिए, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। बैठिए, बताइए। रजनी वर्मा को इतना बड़ा पद दे दिया गया है, अब सवाल यह उठता है कि उन पर नजर कौन रखेगा। डर तो इस बात का है कि रजनी वर्मा के जरिए शंकर प्रसाद कोई राजनीतिक चाल चलने की कोशिश ना करे, और ऐसी चाल जिससे कि सरकार की छवि खराब हो या सरकार के गिरने का अंदेशा हो। इस बात का अंदेशा पहले ही था। कि रजनी वर्मा ने निर्माण विभाग को मांग करके लिया है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई चाल होगी। जिंदगी
रजनी वर्मा के जरिए शंकर प्रसाद कोई राजनीतिक चाल चलने की कोशिश ना करें, और ऐसी चाल जिससे कि सरकार की छवि खराब हो या सरकार के गिरने का अंदेशा हो। इस बात का अंदेशा पहले ही था, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से पूरी बात भी कर ली है। देखिए, अगर रजनी वर्मा पार्टी के प्रति इतनी वफादार थी तो फिर उन्हें कोई सा भी पद लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने निर्माण विभाग का पद ही क्यों मांगा? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? महासचिव जी, इस बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं और अब तो निर्माण विभाग भी उन्हें सौंप दिया गया है। अब इस बात पर बात करके कोई फायदा नहीं है। आपकी बात ठीक है, मगर आगे की सावधानी के लिए हमें यह बात समझना चाहिए कि आपने भी उन्हें इस पद को देने के लिए इतनी जल्दी हाँ कर दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है ना, वो मैं चाहती हूँ कि आप ना रजनी आंटी को निर्माण मंत्रालय दे दीजिए। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं, जिंदा देखना चाहती हैं, तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए एक बार। किस सोच में डूब गई आप? हम तो पार्टी की एक कार्यकर्ता है। पार्टी हमें जो भी पद दे, हमने उसका स्वीकार किया, पर हम ये नहीं चाहते कि पार्टी हमारे बारे में ऐसा सोचे कि हम पद की लालची हैं। हम नहीं चाहते कि कोई अब ये कहे कि हमें निर्माण विभाग दिया गया और अब हम ये पद छोड़ना नहीं चाहते। हमें लगा कि निर्माण विभाग रजनी वर्मा को नहीं दिया गया तो रजनी वर्मा जी और शंकर प्रसाद जी इस बात का प्रचारित करेंगे कि हम ये पद छोड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए हमने मंत्री पद रजनी वर्मा जी को दिलवा भी दिया। चलिए, आपका सोचना भी ठीक है। जो लोग इस बात को लेकर विरोध करना चाह रहे थे वो विरोध भी नहीं कर पाए और रजनी वर्मा को भी उनका पद मिल गया। लेकिन हमें आगे सावधानी तो रखनी ही होगी। देखिए, रजनी वर्मा को यह पद दिया जरूर गया है, लेकिन अगर वो इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाए तो ये पद किसी और को भी दिया जा सकता है। मुझे भी चिंता इसी बात की कि कई बार बात तो खुलती है मगर बहुत देर हो चुकी होती है, जैसा आदित्य के मामले में हुआ। उसकी सच्चाई सबके सामने तो आई मगर तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तब तक वो ढेर सारे घोटालों को अंजाम दे चुका था। और सुनने में तो यह भी आया है कि उसे जेल से छुड़वाने में शंकर प्रसाद और रजनी वर्मा का हाथ है। ये बात आपको किसने बताई? बलदेव जी। ये आप क्या कह रहे हैं सक्सेना जी? वही तो कह रहा हूं मैडम, जो सच है। सर जी को इस बात का पता लगा है कि वो आदित्य जिसकी वजह से आपकी सरकार की छवि खराब हुई है, पार्टी की बदनामी हुई है, और मैडम उस आदित्य को जेल से छुड़ाने के पीछे शंकर प्रसाद ही नहीं, रजनी वर्मा का भी हाथ है। लेकिन रजनी वर्मा का आदित्य से क्या लेना देना है जो उन्होंने उसे जमानत पर छुड़वा दिया? यही तो सोचने वाली बात है मैडम। माँ जी, हम ये बात कैसे भूल सकते हैं? जो हमारा दुश्मन है वो अगर हमारे दुश्मन से हाथ नहीं मिलाएगा तो फिर और किससे मिलाएगा? और अगर रजनी वर्मा ने आदित्य से हाथ मिलाया है तो ये तो उनकी फितरत है। सर जी को तो ये लग रहा है कि रजनी वर्मा को मंत्री पद दे करके कहीं गलती तो नहीं हो गई है। अनजाने में उसे इतनी बड़ी ताकत मिल गई हो जिससे वो पार्टी और सरकार का नुकसान कर सके। आज तो रजनी वर्मा को मंत्री पद दिया जा चुका है और मंत्री पद हर विधायक का अधिकार होता है। इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सर जी ने भी इस बात पे आपत्ति नहीं उठाई क्योंकि सबको ये बात पता है कि सर जी और रजनी वर्मा के बीच के रिश्ते बिगड़ चुके हैं।
और अगर इस बात पे वो आपत्ति उठाते तो ये सोचा जाता कि सर जी अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए रजनी वर्मा को मंत्री पद नहीं देना चाहते। सोचने वाली बात तो है कि जिस आदित्य ने निर्माण विभाग में इतने बड़े बड़े घोटाले किए, उसे रजनी वर्मा ने जेल से आखिर रिहा क्यों करवाया? सवाल तो ये भी है कि रजनी वर्मा ने निर्माण विभाग को मांग करके लिया है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई चाल होगी। मुझे तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या सोच रहा है और किसके दिल में क्या चल रहा है। आपके बारे में एक बात पता चली तो सोचा कि आपको बता दूं। जिसमें जन सेवा की भावना हो, वो चाहे किसी भी विभाग का मंत्री हो, वो जनता की सेवा कर सकता है। ये सवाल तो पहले हमारे दिमाग में भी आया था, आखिर रजनी वर्मा निर्माण विभाग ही क्यों जाती है? अब तो एक ही बात है मैडम कि रजनी वर्मा पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक सारे सवालों का जवाब न मिल जाए, और हमें गुप्त तौर पे रजनी वर्मा पे नजर रखनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। इस बात के सामने आ जाने से कि रजनी वर्मा ने आदित्य की जमानत दी है तो हमारी उलझनें और बढ़ गई। इस बारे में मैं अधिकारियों से जरूर बात करूंगी। कि रजनी वर्मा पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक सारे सवालों का जवाब न मिल जाए, और हमें गुप्त तौर पे रजनी वर्मा पे नजर रखनी चाहिए। इस बात के सामने आ जाने से कि रजनी वर्मा ने आदित्य की जमानत दी है तो हमारी उलझनें और बढ़ गई। इस बारे में मैं अधिकारियों से जरूर बात करूंगी। सोनाली, हाँ बताओ। मुझे मालूम था तुम मुझे फोन जरूर करोगी। मुझे मुबारकबाद तो तुम जरूर दोगी। मैं तो हमेशा दिल से यही दुआ करती हूँ दीदी कि आपका ओहदा दिन ब दिन बढ़ता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली। और सुनाओ, तुम खुश तो हो ना? अपने बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन कौन सी मुश्किलें और मुसीबतें आ खड़ी हुई हैं। मुझे तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या सोच रहा है और किसके दिल में क्या चल रहा है। आपके बारे में एक बात पता चली तो सोचा कि आपको बता दूं। पता नहीं क्यों माँ जी, हमें तो ऐसा लगता है कि सोनाली को कोई हमारे खिलाफ भड़का रहा है, इसके दिमाग में हमारे लिए जहर भर रहा है। और जनता की नजर में आपकी छवि खराब हुई है, उसे फिर से बनाने के लिए आपको पावर में आना ही होगा। और खुद को पावर में लाने के लिए दूसरे को कमजोर करना जरूरी होता है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि रजनी वर्मा आपका किस हद तक साथ देती है।